जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 कांस्टेबल के 17/1/2019 के थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जीके जीएस के सभी क्वेश्चनों को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। पिछले वीडियो में शिफ्ट नंबर 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उनको हम लोग कवर किए थे। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये आज का वीडियो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक नंबर है, इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश का फैलाव को घटना को उजागर करता है। तो इनमें से कौन सा है? तो यह है टिंडल प्रभाव। यह है टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश किरण कुल पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित शून्य कणों से टकराता है तो किरण पुंज के मार्ग दिखाई देने लगता है, तो इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे कि जंगलों में कुहासे में जल सूक्ष्म बूंदों द्वारा प्रकाश का परिकीर्णन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? तो किस समिति को कहा जाता है? तो ये अनुमानित समिति को कहा जाता है। चालू अर्थव्यवस्था समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्ययों के अनुमान की जांच हड़ताल करती है। यह अस्थायी मितव्ययी समिति के रूप में कार्य करती है। इसे अनुमानित समिति भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 3 नंबर है, बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित हैं? तो बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित हैं? तो यह ड्रॉप से संबंधित हैं। ड्रॉप क्या होता है? ड्रॉप शब्द बैडमिंटन से संबंधित हैं। इस शॉट में गेंद को अपेक्षाकृत धीरे मारा जाता है, जिससे गेंद नेट के ठीक ऊपर और करीब गिरे। यह रणनीति रूप से एक हिट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 4 नंबर है, राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य को किसकी सिफारिश पर हटा सकता है? तो ये किसकी सिफारिश पर हटा सकता है? वैसे तो इसको राज्यपाल इसमें राइट आंसर होगा, लेकिन इसका आयोग द्वारा माना है राइट आंसर वो है अध्यक्ष के अनुसार। राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार के सदस्यों के राज्यपाल की सिफारिश पर हटा सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा विशेष समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो इसका आयोग ने माना है। यहाँ पर दिया हुआ भी है। 5 नंबर है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सेजरियन शैली का वास्तुकला का परिचय दिया? तो किसने दिया था? तो ये दिया था चालुक्य वंश की भारतीय शासी राजवंश था, जिसने 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर शासन किया। इस वंश की स्थापना पुलिकेशन प्रथम ने 543 में की। चालुक्य वंशीय शासकों ने सिजोरियन शैली वास्तुकला का परिचय दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 6 नंबर है, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या खाली जगह की कुल संख्या होती है। परमाणु केंद्र में परमाणु की संख्या कितनी खाली जगह की किसकी कुल संख्या होती है? तो ये प्रोटॉनों की कुल संख्या होती है। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। प्रकाश के कण की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश के इस कणों की प्रोटॉन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 7 नंबर है, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे खाली जगह कहा जा सकता है। तो क्या कहा जा सकता है? तो वो वृद्धि कहा जा सकता है। जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। भंगुर पदार्थ बल देने पर या विकृत करने पर टूट जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 8 नंबर है, न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद खाली जगह हटा दिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये उत्पाद और
उत्तोलन से हटा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगर यहीं पर की पॉइंट में बात करें तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद सामग्री उत्तोलन से हटा दिया जाता है। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु पर लगाए जाने वाला बल वस्तु के रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 9 नंबर है सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से खाली जगह में पाए जाते हैं। सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं? तो केसर में पाए जाते हैं। केसर एक सुगंध देने वाला पौधा है। इसके पुष्प की वार्तिकाग्र को केसर कुमकुम जाफरान कहते हैं। केसर का वनस्पति नाम क्रोकम सेंटवाइस है। रेडिएसी परिवार का यह सदस्य लगभग 80 प्रजातियों में विश्व के विभिन्न भूभागों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 10 नंबर है भारत के किस राज्य में जावड़ी और सेवारायन पहाड़ियाँ स्थित हैं? भारत के किस राज्य में जावड़ी और सेवारायन पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो ये कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु राज्य में। सेवराय पहाड़ियाँ और जावड़ी पहाड़ियाँ पूर्व घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। यह तमिलनाडु राज्य की प्रमुख पहाड़ी है। ये दोनों पहाड़ियाँ दक्षिण में पूर्व घाट के समांतर पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। पश्चिमी घाट और पूर्व घाट क्रमशः दक्कन के पठार के पश्चिमी और पूर्व किनारों की चिन्हित करते हैं। पश्चिमी घाट पूर्व घाट से ऊंचे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। यह बुक का सबसे खासियत यह है कि इसमें क्वेश्चन के साथ साथ इसका आंसर भी काफ़ी अच्छी ढंग से दिया हुआ रहता है। अगर ये बुक आप पूरा कवर कर पाते हैं तो आपका जितने भी डाउट रहता है वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। 11 नंबर है ध्वनि की गुणवत्ता इसके खाली जगह द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की गुणवत्ता इसके खाली जगह द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये फ्रीक्वेंसी के द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की गुणवत्ता इसके फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। द्रव, गैस और प्लाज्मा में ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलती है। याद रखिएगा, द्रव, गैस और प्लाज्मा में ये अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलते हैं, जबकि ठोस में यह अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। अनुप्रस्थ तरंग। 12 नंबर है पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो ये था गोपाल था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है। इस वंश का संस्थापक गोपाल था। इस वंश का अंतिम शासक गोविंद पाल था। पाल शासकों ने लगभग 4 सदियों यानी कि 750 से लेकर 1174 तक शासन किया। पाल राजाओं के काल में बौद्ध धर्म को अत्यधिक संरक्षण मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 13 नंबर है ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? तो ये MVP का पूरा नाम है अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी है। ट्रॉफी के MVP शब्द का पूरा नाम मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। इससे मूल्यवान खिलाड़ी होते हैं। इससे मूल्यवान खिलाड़ी एक प्रशंसा या पुरस्कार है जो गेम चेंजिंग उत्कृष्टता के लिए पहचाने हेतु उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 14 नंबर है मिलांद-पन्हो पाठ किससे संबंधित है? मिलांद-पन्हो पाठ किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से है। मिलांद-पन्हो एक पाली भाषा के रचित एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका रचना काल लगभग 100 ईसा पूर्व के हैं। इसमें बुद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारतीय यूनानी शासक मिलांद के बीच संवाद का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 15 नंबर में इसमें किसे भारत के नए समुद्र मिले हैं? इसमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले हैं? तो किसमें को मिले हैं? तो ये वास्को डी गामा 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकला। यह 1498 को केरल के
कलिकट नामक स्थान पर पहुंचा। वास्को डी गामा समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन नाविक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 16 नंबर है वेट हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को खाली जगह कहा जाता है। हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को खाली जगह कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोर्ट, कोर्ट कहा जाता है। हैंडबॉल खेल के मैदानों को कोर्ट के नाम से जाना जाता है। कोर्ट 40 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा होता है। ट्रैक रेसिंग हेतु प्रयोग किया जाता है। ट्रैक रेसिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 17 नंबर है पशुपति किस काल से मनाया जाता है? पशुपति किस काल से मनाया जाता है? तो ये हड़प्पा संस्कृति से मनाया जाता है। हड़प्पा संस्कृति में पशुपति नाथ की आराधना की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। पशुपति पूजा इस काल का मुख्य धार्मिक कृत्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 18 नंबर है निम्न में कौन से एक संक्रामक बीमारी है? इनमें से कौन सा एक संक्रामक बीमारी है? तो ये टाइफाइड जो है ये एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक रोग विभिन्न रोगजनक सूक्ष्मजीवों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक और अन्य परजीवियों के कारण होने वाले रोग हैं। टाइफाइड साल्मोनेला बैक्टीरिया से फैलने वाला एक गंभीर बीमारी है। यह खाने पीने के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। इससे बचाव हेतु प्रभाव टीका उपलब्ध है। जबकि वहीं पर हीमोफीलिया एवं कैंसर जो है ये गठिया संक्रमण रोग नहीं है। ये हीमोफीलिया, कैंसर और गठिया जो है ये आपका संक्रामक रोग नहीं है। 19 नंबर है निम्नलिखित में से कौन तारा आपके सबसे करीब है? इनमें से कौन सा तारा सबसे करीब है? तो ये है प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा। प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा जो है ये सबसे करीब है। प्रोक्सिमा सेंचुरी जिसका वैज्ञानिक नाम सेंचुरी सी है, यह तारामंडल में स्थित एक लाल बौना तारा है। सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है। इसकी दूरी 4.24 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। यह सेंटरॉस तारामंडल में स्थित है। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। 20 नंबर है सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति उपयोग को खाली जगह कहा जाता है। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सार्वजनिक स्रोतों का त्रसदी। सार्वजनिक स्रोतों की त्रसदी कहा जाता है। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों की अति प्रयोग से सार्वजनिक स्रोतों की अति दोहन हो जाता है, जिससे भविष्य में संसाधनों की कमी हो जाती है। सार्वजनिक संपत्तियों की संरक्षण के लिए लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 लागू किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 21 नंबर है संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? तो ये कौन होता है? तो ये होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष होता है। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संयुक्त सत्र का आह्वान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 22 नंबर है पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय कौन थे? पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय कौन था? तो ये था मरियप्पन थांगवेलु। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, बी नंबर। इस तरह से क्वेश्चन यानी कि करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट आगे आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए मैं इसका की फॉन्ट को नहीं पढ़ रहा हूँ। 23 नंबर है कोशिका के विभाजन में जन कोशिका की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को खाली जगह में विभाजित किया जाता है। तो किस में विभाजित किया जाता है? दो समान कोशिका में।
दो समान कोशिका में विभाजित किया जाता है। कोशिका को विभाजन में जन कोशिका एक मूल कोशिका के दो समान कोशिका में विभाजित किया जाती है। कोशिका शरीर की मूल इकाई है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो इसको भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 24 में नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो ये भरत मुनि। नाटकों के संबंध में मूल सूचना तथा शास्त्रीय जानकारी नाट्य शास्त्र में उपलब्ध है। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि है। भरत मुनि का जीवन काल 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा के मध्य यानी कि अज्ञात माना जाता है। सारंगदेव भारत के संगीत शास्त्री थे जिन्होंने संगीत रत्न महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 25 नंबर है अंतर्राज्यीय परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अंतर्राज्यीय परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय परिषद गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है। पहली बार जून 1990 में इसकी स्थापना की गई। यह एक सलाहकारी निकाय है जिसका कार्य संघ और राज्य के बीच सामान्य हित के विषयों में जांच और चर्चा करना है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 26 नंबर है थालघाट मुंबई और खाली जगह को जोड़ता है। थालघाट मुंबई और किसको जोड़ता है? तो ये नासिक को जोड़ता है। थालघाट प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है। यह पश्चिमी घाट में स्थित है। इससे होकर मुंबई कोलकाता मार्ग गुजरता है। यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। मुंबई से नासिक को। 27 नंबर है निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंध नहीं है? तो ये कलिंग कप जो है ये क्रिकेट कप से संबंध नहीं है। तो ये है फुटबॉल से संबंधित है। 28 नंबर है पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन मौजूद होते हैं? पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन होते हैं? पुरुषों में होते हैं XY सेक्स जीन और महिलाओं में X सेक्स जीन होते हैं। वहीं पर अगर बात करें तो एक सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्रों के मानव के आनुवंशिक गुणों का अभाव माना जाता है। इनमें से 22 जोड़े जिन्हें अलिंग गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। महिलाओं में पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं। 29 नंबर है भारत बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय शासन का उपयोग किया जाता है? भारतीय बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय शासन का उपयोग किया जाता है? तो ये संघीय रूप से प्रशासित विधि से। भारतीय बेल्जियम और स्पेन संघीय रूप से शासित व्यवस्था को अपनाया गया है और संघीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य उस शासन व्यवस्था से है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र व राज्यों के बीच होता है। यह व्यवस्था केंद्रीकृत न होकर संवाद पर आधारित होता है। भारत की संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है। 30 नंबर है निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो ये क्या था? अजातशत्रु ने किया था। पाटलिपुत्र भारत के प्राचीन शहर है जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के राजा अजातशत्रु द्वारा की गई थी। इसके पुत्र उदयन ने इसे मगध की राजधानी बनाया और यह 1ली शताब्दी ईसा पूर्व तक बना रहा। वर्तमान में पटना पाटलिपुत्र के स्थान पर नवीन शहर है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 31 नंबर है भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो ये अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आती है। संविधान अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान में। अनुच्छेद 263 में केंद्र तथा राज्यों का मध्य समन्वय स्थापित हेतु अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन है और अनुच्छेद 266 में भारत संचित निधि का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 32 नंबर है नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप के देश हैं
नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप के देश हैं? तो किस महाद्वीप के हैं? तो ये अफ्रीका। नाइजर अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी नियामी है। इस देश का नाम नाइजर नदी पर पड़ा है। जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण भाग में जिम्बाब्वे और लिम्पोपो नदियों के बीच स्थित एक स्थल रुद्र देश है, जिसका राइट आंसर है डी नंबर। 33 नंबर, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष खाली जगह है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो यह है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को सामान्यतः राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। राज्य मानवाधिकार अध्यक्ष की नियुक्ति मुख्यमंत्री को अध्यक्षता में गठित एक समिति, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री व विधानसभा विपक्ष के नेता सदस्य होते हैं। इनकी अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था? निम्नलिखित में कौन अंतिम मौर्य राजा था, यानी मौर्य वंश का कौन सा अंतिम राजा था? तो ये कौन था? ये था बृहद्रथ था। बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसने 187 से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसकी सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना किया था। मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश 137 वर्षों तक शासन किया था। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? इनमें से कौन सा एक नदी बंदरगाह? तो ये है आपका कोलकाता। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिसमें से 205 छोटे बंदरगाह पश्चिम घाट पर मुंबई, कांडला, कोचीन आदि बंदरगाह तथा पूर्व तट पर चेन्नई, तूतीकोरिन, पारादीप, कोलकाता आदि बंदरगाह स्थित है। मुंबई भारत का सबसे जो है वो बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि कोलकाता जो है ये बंदरगाह एक नदीय बंदरगाह है। इसका याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 36 नंबर है, किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? तो ये किस राज्य में है? तो यह है बिहार राज्य में। बिहार राज्य में मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी जिले की एक प्रसिद्ध चित्रकला है। इस चित्रकला में मिथिलांचल की संस्कृति को दिखाया जाता है। मधुबनी चित्रकला ज़्यादातर प्राचीन महाकाव्यों से प्राकृतिक दृश्यों और देवताओं के साथ पुरुषों और उसके सहयोग को दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 37 नंबर है, कई प्रवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को खाली जगह कहा जाता है। कई प्रवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को खाली जगह कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, न कि विद्युत चुंबकीय तरंग। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होते हैं। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है। कई आवृत्ति की मिश्रण उत्पन्न ध्वनि स्वर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 38 नंबर है, निम्नलिखित में से किस महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है? इनमें से किस महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है? तो ये है अंटार्कटिक महासागर का। अंटार्कटिक महासागर का अंटार्कटिक महासागर की सबसे लंबी तटरेखा। यह व्यापार और वाणिज्य के लिए सबसे व्यस्त महासागर है, क्योंकि इसकी समुद्र मार्ग 2 सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ते हैं। अंटार्कटिक महासागर सबसे छोटे महासागर हैं। आर्कटिक महासागर जो है वो सबसे छोटे महासागर हैं। उत्तरी ध्रुव इस महासागर के बीच स्थित है। 39 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या की प्रतिशत कितनी थी? तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कितना था? तो ये था 31.16%। 31.16% था। 40 नंबर है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत संसद ने वर्ष 1985 में प्रशासनिक अधिकार अधिनियम पारित किया। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण धार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। कार्मिक
लोह शिकायत और पेंशन मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो कर्मियों के मामले में विशेष रूप से भर्ती, परीक्षण, कैरियर विकास, कर्मचारी कल्याण के साथ सेवानिवृत्ति के बाद किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कार्मिक मंत्रालय। 41 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांगर भरा हुआ क्षेत्र है? बांगर भरा हुआ क्षेत्र है, इसमें कौन है? तो यह तराई क्षेत्र। बामर या बांगर मिट्टी का एक प्रकार है। बामर या बांगार जो है एक मिट्टी का प्रकार है जो तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। इस उपजाऊ क्षेत्र भारत, नेपाल एवं भूटान के स्थित हिमालय के समानांतर दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। ऊंचे घास के मैदान, झाड़ियाँ, सावना, साल के जंगल और मिट्टी से भरपूर दलदल इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 42 नंबर है, वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? तो ये दिखाता है पेड़ों की दिखाता है। वृक्षासन पेड़ों के समान खड़े होने वाले योगासन है। वृक्षासन दो शब्दों से मिलकर बना है, वृक्ष अर्थात पेड़ और आसन अर्थात मुद्रा अर्थात वृक्ष की मुद्रा में खड़े रहना। इस योग की ध्यान योग भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 43 नंबर है, डोलू कुनीथा खाली जगह में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। तो कहाँ का है ये है कर्नाटक का। टोलू कुनीथा कर्नाटक का एक प्रमुख लोकप्रिय ड्रम नृत्य है। यह एक समूह नृत्य है जिसमें 12 से 16 लोग शामिल होते हैं और इसके माध्यम से बृहस्पति देवता भगवान शिव का एक रूप होता है की पूजा की जाती है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 44 नंबर है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष में स्थापित हुआ। तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1993 में। 45 नंबर में भारतीय नियोजन के वस्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पीसी महालोविस को। पीसी महालोविस को जाना जाता है। भारतीय नियोजन के वस्तुकार के रूप में पीसी महालोविस के जाना जाता है। प्रशांत चंद्र महालोविस एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एक संख्यावेदिक थे। इन्हें दूसरे पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने हेतु जाना जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 46 नंबर है, बहुत कम विकेंद्रता एवं अधिक क्रेता किस बाजार का लक्षण है? तो ये किस बाजार का लक्षण है? तो ये अल्पाधिकार बाजार का। बहुत कम विकेंद्रता तथा अधिक क्रेता अल्पाधिकार बाजार का प्रमुख विशेषता है। इस बाजार में कम विकेंद्रता आपसी गुट के माध्यम से मूल्य निर्धारण वस्तुओं का विक्रय करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 47 नंबर में भारत सरकार खाली जगह के माध्यम से उत्खनन खरीदती है। तो किसके माध्यम से उत्खनन खरीदती है? तो ये भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत 1965 में खाद्य सुरक्षा हेतु किया गया। इसकी मुख्य कार्य खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन और बिक्री करना है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 48 नंबर है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना खाली जगह में शुरू की गई थी। तो कब शुरू की गई थी? तो ये किया गया था 2005 में। 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 2005 में अधिनियम किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों के 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। वर्तमान में यह कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों के कुछ जिलों को छोड़कर संपूर्ण देश में लागू है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 49 नंबर है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ये किस वर्ष का आक्रमण किया था? तो ईसा पूर्व 326। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया।
पारसिया पर अधिकार कर लेने के बाद सिकंदर ने भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया। पोरस और सिकंदर के मध्य झेलम नदी के किनारे सुप्रसिद्ध विस्तार का युद्ध हुआ, जिसमें पोरस की हार हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है, किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? तो कौन सा? तो ये विनियोग विधेयक के सरकार द्वारा वंचित निधि से रकम निकासी का मंजूरी दिलाने के लिए संसद को प्रस्तुत विनियोग विधेयक कहलाता है। इस बिल के बिना सरकार संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक का प्रावधान किया गया है तथा अनुच्छेद 266 में भारत का संचित निधि का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो जीके और जीएस का क्वेश्चन इस सेट का यहाँ पर समाप्त होता है। अब है मैथ और रीजनिंग का। अगर उसका मैथ और रीजनिंग का अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं कमेंट में बताइएगा, मैं उसका भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।